Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about MPC 001 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. समटाइम्स दीज आर क्वेश्चंस 3 मार्क्स और 2 मार्क्स, 2 और 3 मार्क्स दोनों के आते हैं. तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे. ये मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं और 3 से 4 साल के बीच के हैं. और इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली टॉपिक है जिसकी मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, तो उसके आंसर्स मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं. ओके, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में वैसे हमने डिस्कस किया था, बट यहाँ पे मैंने उसको डिटेल्स में लिख दी है. जो 3 और 2 मार्क्स के आते हैं उसको मैक्सिमम या मिनिमम 100 वर्ड्स में लिखना होता है. तो 100 वर्ड्स मतलब कि 1 पेज, तो 1 पेज में आप लिख सकते हो इसको. ओके, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं बस बता रही हूँ कि ये क्वेश्चंस हैं और इस टाइप से आप लिख सकते हो. ठीक है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी ये मैक्सिमम 1 पेज में आ जाएगा. ठीक है, और क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंट ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आप इसकी वीडियो देख सकते हो. और अगर आपको इसके बारे में लिखना है तो पहले क्रिएटिविटी को आप वहाँ पे एक्सप्लेन कीजिएगा और फिर उसके बाद इंटेलिजेंस को, उसके बाद दोनों के रिलेशनशिप को आप बता देना. ये आपका 1 पेज में हो जाएगा. सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर, ठीक है, ये यहाँ पर है मेंशन, आप इसको लिख सकते हो. ठीक है, पहले मैंने क्या किया है, सरफेस स्ट्रक्चर नहीं, पहले डीप स्ट्रक्चर और फिर उसके बाद सरफेस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया. बस आप क्या करना, पहले सरफेस स्ट्रक्चर लिखकर मतलब हेडिंग डालकर फिर उसके बाद उसके आगे आप लिखना. ठीक है, फिर आते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी. इसका वीडियो मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, जो हमारी बुक में दिया है उसी के अकॉर्डिंग है, जो गिलफोर्ड ने दिया था क्रिएटिविटी के एस्पेक्ट जो हैं, तो उसको आप देख सकते हो वीडियो को. ओके, नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअलिज्म और थिंकिंग. तो पहले आप मल्टीलिंगुअलिज्म को एक्सप्लेन करके फिर उसके बाद थिंकिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, ये थिंकिंग वाला पार्ट है और आप हेडिंग देखकर ही लिखना, तो इससे जो एग्ज़ामिनर है उसको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्या है. और फिर उसके बाद इन दोनों के लास्ट में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर देना. ओके, फंक्शनल फिक्सनेस ये भी आता है क्वेश्चन, ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसको मैंने नीचे आएंगे जो क्वेश्चन उसमें एक्सप्लेन किया है. रिसर्च मेथड्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये आपको डायरेक्टली बुक में भी मिल जाएगा. ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी से वॉग नॉर्मन ने दिया था प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को. तो पहले इसको लिख के आप, और कब दिया था उन्होंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी वाला और कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है वो आप मेंशन कर देना. ठीक है, और इस टाइप का आप डायग्राम भी बना सकते हो. ओके, और लॉन्ग टर्म मेमोरी यहाँ पे एक्सप्लेन है पूरा. ठीक है, 1 पेज करने के लिए मैंने ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेमोरी को भी ऐड कर दिया है. और आप चाहते हो तो इस टाइप के जो डायग्राम्स होते हैं वो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऐड कर सकते हो. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, इसको आप इस तरीके से डायग्राम बना के अगर अच्छे से लिखेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. ठीक है, पहले यहाँ पर आप लेवल्स लिख सकते हैं, फिर सैम्पल वर्ब्स, और यहाँ पर जो यहाँ पर सैम्पल बिहेवियर. ओके, और मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था हार्वर्ड गार्डन ने, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, 1983 में. ठीक है, तो आप इसको देख लेना और इसको कुछ इस तरीके से लिखकर और 1983 अभी आप मेंशन कर देना. और ये वैसे मैंने ये पिक्चर ली है, बट आप क्या कर सकते हो, एक तरफ उनके ये जो इंटेलिजेंस उन्होंने दी है वो लिख के फिर उसके साइड में, इधर की साइड में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, ये ओके. इंटेलेक्चुअल ब्लॉक्स इन
प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो ब्लॉक्स दिए गए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो टॉपिक हैं वो देख सकते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी, ये हम लोग वीडियो ऑलरेडी है। स्ट्रेटेजी और इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी है। फंक्शनल फिक्सडनेस, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन है इसका आंसर। टाइप ऑफ मेमोरी, टाइप ऑफ मेमोरी अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मेमोरी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद उसके बाद ये आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। अफेजिया, अफेजिया एक स्पीच डिसऑर्डर है, ओके। यहाँ पे मैंने पूरा एग्जांपल दे के यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है मीन्स एंड एनालिसिस। मीन्स एंड एनालिसिस में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स को ब्रेक करके, थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके उसको सॉल्व किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर में ही आता है। तो अब इसके विद एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऑटिज्म एक डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है, ओके। प्रोडक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। और प्रोडक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो टिम हर्सन ने दी थी, मॉडल जो दिया था, तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं, ओके। की इश्यूज़ इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये बहुत ईजीली आपको मिल जाएगा आपकी बुक में। तो इसको, ये मैंने वीडियो भी प्रिपेयर करी है, उसमें थोड़ा सा साउंड कम है, बट यू कैन वॉच दिस वीडियो। रोल ऑफ हिप्पोकैम्पस इन मेमोरी, ठीक है, रोल ऑफ हिप्पोकैम्पस इन मेमोरी, ये आप देख लेना। देख के फंक्शनल फिक्सडनेस का क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हुआ है। और द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, आईक्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, किसने दिया है, ये आप देख लेना। और इसका जो फॉर्मूला है वो भी आप मेंशन कर सकते हो, ओके। सेंसरी मेमोरीज क्या होती हैं और फिर उसके टाइप्स वगैरह क्या है, इस टाइप का डायग्राम आप बना सकते हो। जी फैक्टर और एस फैक्टर, जी फैक्टर और एस फैक्टर में पहले आप स्पीयरमैन ने दिया था इसको, और कब दिया था ये भी आप मेंशन कर लेना, और इस तरीके का डायग्राम भी बना सकते हैं। अब उसके बाद ये है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, डायस्प्रोसोडी, ठीक है, ये आप देख लेना। स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी डिस्कवरी, ये जो स्टेजेस हैं क्रिएटिविटी के वो आप मेंशन कर सकते हो इसमें, ये भी वीडियो मैंने प्रिपेयर की है, उस पर देख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी, या आप इस तरीके का टेबल बना सकते हैं, ओके। वेस्लर्स इंटेलिजेंस स्केल, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी वीडियो में, तो आप देख सकते हो जाके। थिंकिंग अलाउड, थिंकिंग अलाउड के बारे में लिखने के बाद आप इसका एक छोटा सा डायग्राम है, ये आप इसको बना सकते हो, जो कि बहुत ही, मतलब अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे अगर इस टाइप से अगर आप लिखते हैं तो। वर्किंग मेमोरी, ठीक है, वर्किंग मेमोरी को आप एक्सप्लेन कर, ये एग्जांपल है बेसिकली, और अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो इस तरीके का डायग्राम तो बनाने की जरूरत नहीं है, बट आप कुछ इस तरीके का बना के लिख सकते हैं डायग्राम। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, उसी का ये पार्ट है, आप इसको देख लेना, ठीक है। और इसके जो इन्होंने जो इंटेलिजेंस के दिए हैं हार्वर्ड गार्डनर ने, इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये इंडिविजुअल बहुत सारे आते हैं ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। न्यूरोसाइंस एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यहाँ पे मैंने पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया है, न्यूरोसाइंस और कॉग्निटिव को, और फिर इस तरीके से एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिए, एक डायग्राम दे दिया है कि आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और डिस्प्रैक्सिया एक क्या है, एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। वेर्नर हायरार्की थ्योरी, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मिलर्स मैजिक नंबर, ये भी अभी मैंने बताया कि बॉडली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जैसे कि जो गार्डनर ने दिया था वो भी इसमें आता है। वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड, इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है विद एग्जांपल्स।
कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस को ऐसे आप एक्सप्लेन करके ये जो डायग्राम है इसको बना सकते हैं, ठीक है। स्कीमा क्या होता है ये एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। आप अगर चाहें तो इन क्वेश्चंस में आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये हो गया, कब किसने किया था, नॉम चॉम्स्की ने किया था विद एग्जांपल। एपिसोडिक वर्सेस सिमेंटिक मेमोरी हम बता चुकी हूँ। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ऑटिज्म, ये तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं ऊपर। और एडिक्टिव और सब एडिक्टिव बिलिंगुअलिज्म, इसके बारे में यहाँ पर है। अब चाहे तो इसको एक टेबल बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या इंडिविजुअल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। रोल ऑफ हिप्पोकैम्पस इन मेमोरी, इसको मैं ऊपर बता चुकी हूँ। हैबियन लर्निंग, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसको जो मैंने डिफ़ाइन किया है उसके थ्रू आप एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है। मेमोरी कंसोलिडेशन एंड हिप्पोकैम्पस, इसके पे ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख सकते हो। इंटेलिजेंस, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी वही इंटेलिजेंस है। और डिसलेक्सिया, ये एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, इसके साइन और आप बता सकते हो कि ये एक मतलब अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो दिस इज़ अ लैंग्वेज डिसऑर्डर। फिर उसके बाद उसके साइन और सिम्टम्स यहाँ पे लिख सकते हो। अल्जाइमर्स डिजीज़, इसके बारे में लिख सकते हो आप। इसके अल्जाइमर डिजीज़ का 1 पेज का अगर मेंशन करना है तो आप इसके सिम्टम्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट है इनेटनेस थ्योरी, आप इसको भी वीडियो मैंने प्रिपेयर की हुई है। नेक्स्ट है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं आंसर, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, आप इसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अब है इंस्टेलंग, इसको मैंने आप एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही आता है, तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद मैंने एक डायग्राम दे दिया, आप इस तरीके से इसको अपने आंसर शीट में लिख सकते हो। तो आई होप ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको समझ में आए होंगे और हेल्पफुल रहे होंगे। आपको एक ही जगह ये सारे क्वेश्चंस आंसर मिल जाएंगे, जो नहीं है ऑलमोस्ट सबका प्रिपेयर तो हो ही गया होगा। और एक बार और बताना चाहती हूँ कि भले ही आपके एडमिट कार्ड पे 3 आवर्स का क्वेश्चन पे एग्ज़ाम हो, बट बेसिकली आपका 2 आवर्स का ही होता है। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं अगर उसमें 2 आवर्स है तो 2 आवर्स का ही आपका एग्ज़ाम होगा। इसको आप ध्यान में रख के चलना और टाइम मैनेजमेंट करके अपने एग्ज़ाम को देना आप, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस आपको ऐसे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।